नेशनल डॉक्टर्स डे पर मरीज, डॉक्टर और तीमारदार के संबंध को लेकर हमारे सहयोगी ने अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सचिन मित्तल से खास बातचीत की। देखिए। डॉक्टर सचिन मित्तल हैं, उनसे डॉक्टर्स डे पर मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर चूंकि भगवान क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक वजह है कि डॉक्टर सचिन मित्तल ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में काम करने के साथ साथ आज भी वो गांव में एक हफ्ते में जाकर वहां ओपीडी करते हैं, और वो भी फ्री में, क्योंकि गांव से जुड़ाव रखने के लिए कोशिश उनकी तरफ से ये की जा रही है। खुद अपनी कहानी बताएंगे खुद डॉक्टर सचिन मित्तल जी। डॉक्टर साहब, ये बहुत कम देखा जाता है इस तरह से कि आप इस मुकाम पर पहुंचने के बाद में फिर भी आप ग्रामीण जो पृष्ठभूमि से आप रहे हैं उसको अभी भी टच हैं, उससे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देवेंद्र जी। सबसे पहले मैं अपने सभी डॉक्टर मित्रों को और देशवासियों को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस बार जो डॉक्टर्स डे की थीम है वो है सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। सो बेसिकली इस थीम का मकसद ये है कि जो डॉक्टरों ने कोरोना काल में बहादुरी से लोगों का इलाज किया है या फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम किया है, तो ये उनके लिए एक तरह से एक ग्रेटिट्यूड या एक रिस्पेक्ट की भावना है। तो और वाकई में उस टाइम जो कोरोना टाइम था उसमें डॉक्टर ने वाकई में बहुत हिम्मत दिखाई है और अपनी जान पे खेल के बाकी लोगों की जान बचाई है। रही बात देवेंद्र जी, आपने जो जिक्र किया ग्रामीण पृष्ठभूमि का, तो देखिए मैं फरीदाबाद के एक गांव तिगांव से बिलोंग करता हूं और वहां से रहते हुए ही मैंने अपनी सारी पढ़ाई की। और इसके बाद मैंने सर्जरी के क्षेत्र में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की और बाद में लेप्रोस्कोपी के क्षेत्र में सुपर स्पेशलाइजेशन की। और उसके बाद मैंने जो दिल्ली के बड़े अस्पताल है, एम्स है, जीबी पंत है, मौलाना आज़ाद है, तो सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस में मैंने अपनी पढ़ाई की है। आज मैं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में एज ए सीनियर कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जन की तरह कार्यरत हूँ। तो रूरल बैकग्राउंड की बात अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो मैंने ये महसूस किया था कि गांव से जुड़े होने के कारण गांव के लोग मेरे से कई बार काफ़ी बीमारियों को लेकर चर्चा करते थे या ओपिनियंस लेते थे। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो लोग अपने इलाज में काफ़ी देरी बरतते हैं, या उनको एक डर होता है कि हम शहर जाएंगे, बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे कि पता नहीं हमारे साथ किस तरह से हमको डील किया जाएगा, हमको चीज़ें समझ आएंगी या नहीं आएंगी। तो मैंने ये महसूस किया कि उसकी वजह से वो लोग अपनी बीमारियों को डिले करते हैं, कुछ जैसे देसी इलाज के चक्कर में होते हैं, क्योंकि उनको सही टाइम पे सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। कई बार मैंने देखा कि कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो सकता था, पर जब तक वो एक्चुअल डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक वो पूरी बॉडी में फैल चुका होता है और वो लाइलाज हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इनके बीच में जाऊं, इनके पास जाऊं, ना कि ये मेरे पास आए। तो एक मैंने सोचा कि एक इस तरह का टाइम स्लॉट निकाला जाए जिसमें जो गांव के लोग हैं, मेरे गांव के लोग हैं, वो मेरे पास आएँ और मेरे से सलाह लें। तो डॉक्टर मित्तल, चूँकि आप देखिए, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं गांव से जुड़ाव आपने अभी तक छोड़ा नहीं है, वो बेशक आप शहर में आ गए हैं, एक बड़े हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है आपसे जुड़ा हुआ लेप्रोस्कोपी को लेकर, आप स्पेशलिस्ट हैं उसके, दूरबीन से जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं और इसका फ़ायदा क्या है? अब देवेंद्र जी देखिए, दूरबीन जो है एक सर्जरी करने की विधि है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी के बेसिक प्रिंसिपल्स चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक विधि है। जैसे पहले जो सर्जरीज होती थी वो ओपन तरीके से होती थी, उसमें बड़ा चीरा दिया जाता था, जिसकी वजह से मरीज़ की जो रिकवरी है या काम पे जाने की जो टाइम लिमिट है वो बढ़ जाती थी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि दूरबीन विधि आई, जिसमें हम छोटे छोटे छेद बना के दूरबीन के माध्यम से सर्जरी करते हैं। सर्जरी वही होती है, पर इसमें फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ को हम अगले दिन ही डिस्चार्ज कर देते हैं और मरीज़ 2 से 3 दिनों में अपने काम पे लौट सकता है। और साथ में मरीज़ को दर्द कम होता है, बाद में कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क कम होते हैं। तो एक ओवरऑल मरीज़ की जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी हो जाती है दूरबीन से। लेकिन डर इस बात का कई बार डरता है पेशेंट के, दूरबीन से ऑपरेशन कराएंगे तो महंगा होगा इलाज। थोड़ा सा देखिए, जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो उसी बीमारी में हमें मरीज़ को 4 दिन अस्पताल रखना पड़ता है, पर जब हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं थोड़ा सा कॉस्टली होती है, बहुत ज़्यादा नहीं,
पर उसमें हम मरीज़ को अगले दिन घर भेज देते हैं, तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो सेम ही रहती है आसपास, क्योंकि उसमें मरीज़ को 4 दिन हॉस्पिटल में रुकने का खर्चा देना पड़ता है, इसमें 1 ही दिन रुकना पड़ता है। तो ये जो और मरीज़ की जो आगे की लाइफ है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। जैसे मान लो कोई मजदूर है, अगर उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए और हम उसको चीरे से करें, तो आगे वो अपनी जो काम करने की उसकी क्षमता है उस पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और वही सर्जरी अगर हम दूरबीन से करते हैं तो बाद में वो सेम इंटेंसिटी से अपना काम कर सकता है। तो इसमें जो हम कॉमनली बीमारियां जो हम करते हैं, जो पेट की बीमारियां हैं जो इससे डील की जाती हैं, जैसे पित्त की थैली में पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स और अन्य आंत से संबंधित बीमारियां जिनको हम लेप्रोस्कोपी से कर देते हैं। और इसमें जो सबसे कॉमन बीमारी है वो गॉल ब्लैडर स्टोन है और काफ़ी हद तक हर्निया है। इस तरह से दूरबीन की जो बात सामने आई कि महंगा इलाज है, उसको भी वो साफ कर रहे हैं कि जिस तरह अगर 4 दिन किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े लेकिन दूरबीन से वो 2 दिन में ही घर चला जाता है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।